फ्रेंड्स, आज फिर आपका दोस्त आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आपने अब तक देखा होगा कि सीड से प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी कई मेथड हैं, जैसे वेजिटेटिव मेथड है, ग्रिफ्टिंग मेथड है ना, और क्या कहते हैं आपका कटिंग मेथड है। कटिंग के अलावा भी है मेथड स्पोर्ट्स वगैरह की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपको वेजिटेटिव मेथड देखना है। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मेथड। आप ये देखते हैं कि सीड के अलावा भी हम कई चीज से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो उसको वेजिटेटिव मेथड कहते हैं, सीड के अलावा ग्रो करने को। जैसे कि हम ब्रायोफिलम होता है एक पेड़, उसकी लीफ को हम अगर हम मिट्टी पे रख दें तो उसमें से थोड़े दिन बाद चारों तरफ से प्लांट निकल आते हैं। उन प्लांट को हम अलग करके लगा लेंगे, ठीक है। ये तो लीफ से हो गया। लीफ के अलावा आपने देखा होगा पोटैटो, ये ब्रायोफिलम होती है ना। इसे लीफ से ये प्लांट उग जाते हैं, ये लीफ में ये प्लांट उग जाते हैं। अगर हम मिट्टी में दबाते, हम जब कांटेक्ट करते हैं सॉइल से, तो ये लीफ, ये ब्रायोफिलम, ये वेजिटेटिव बाय लीफ से हुआ, मेथड बाय लीफ, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक प्लांट रूट, स्टेम्स, लीव्स कॉमनली कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगुलेट। वेजिटेटिव तो वेजिटेटिव प्रोपेगुलेट कहते हैं लीव से। नंबर 2, रूट से आपने देखा है कि रूट को हम लगा दें, जैसे गुआवा, स्वीट पोटैटो, गवावा हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, डेलिया हो गया। और एस्पैरागस, कि सब के सब रूट से उग जाते हैं। उनको रूट को अगर हम इनकी रूट को लगा दें तो ये प्लांट उग जाएंगे, ठीक है। स्टेम आपने देखा होगा, ये क्या, ये पोटैटो, इसके ऊपर आइस होती है, आइस पोटैटो के ऊपर थोड़े गड्ढा टाइप होते हैं, आइस होती है, उसको हम लगा दें, ठीक है। इनको इधर लिख रहा हूं, टर्मिनल बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। टर्मिनल बर्ड्स होगी। गवावा वगैरह तो हम रूट से उगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम सीडी लाएं गवावा का, वैसे वो उग जाता है। ओनियन वगैरह भी, ओनियन का भी रूट से उग जाता है ओनियन, ठीक है। जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, ओनियन, ये सब रूट से उगते हैं। इस टाइम से मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है। बाय लीव्स ब्रायोफिलम हो गया, और इस टाइम से पोटैटो, ओनियन और लहसुन को क्या कहते हैं, गार्लिक,
गार्लिक हो गया आपका, एंड ओनियन, बनाना, जिंजर, बनाना, जिंजर, ये सब इस टाइम से उग जाते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई हमें ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। और भाई बल्बिल्स, फ्लैशी बर्ड्स होती है जो उन्हें बल्बिल्स कहते हैं। बल्बिल्स, बल्बिल्स, बल्बिल्स मतलब फ्लैशी बर्ड, जो इससे उठता है। फ्लैशी बर्ड को लगा दी, वो उग जाता है। ऑक्जेलिस आगे, ठीक है, फ्लैशी बर्ड से उगा लेते हैं। आप घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, है ना, इसका वेजिटेटिव का। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव जो होता है, ये तो मेथड वैसा था नेचुरल, और उसके बाद है आर्टिफिशियल लगा दो बस इसके आगे, आर्टिफिशियल। इसमें 3 होंगे, ग्राफ्टिंग होगी, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं, लेयरिंग होगी और कटिंग होगी। लेयरिंग में सोयल लेयरिंग, दिस मेथड इज रूट डेवलप्ड द सोप स्टेम बिफोर द डाइजिंग। हमने क्या करना, उसके टहने को एक उसको स्टेम लिया, उसको ऐसे मिट्टी में से गुजार दिया तो वो अपनी रूट निकाल देगा उधर से, तो उसे लेयरिंग कहते हैं। जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, इसको, ये सॉइल है, इसका एक ये हमने ऐसे निकाल दिया, इसको तो ये रूट निकल आएगी इसका। ये लीव्स है, इसकी लीव्स है, ठीक है, लीव्स है बनी, ठीक है, ये लेयरिंग कहते हैं, ठीक है। वी शेप कट वगैरह से राइजिंग ये सब हो जाती है लेयरिंग में। एप्पल, जैस्मीन, चेरी, लीची, चाइना, रोज, ये सब लेयरिंग से होते हैं। एप्पल का भी ऐसे करते हैं, चाइना रोज, आपका जैस्मीन, फ्रूट, लेमन, मेलबेरी। और आगे आ गया ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जो नीचे वाला प्लांट होता है स्टॉक कहते हैं। इसको हमने क्या करना है, इसके जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उसमें ऐसे एक ये बना देना है, और जो ये है इसको हम कहते हैं स्टॉक। इसमें बड्स वगैरह सब होती हैं, इसके ऊपर हमने लगाना है सचियन। उस प्लांट को क्या करना है, ऐसे करके ऐसे इसके नाप का ऐसे बना देना है, ये इसमें फिट हो जाए, ऐसे ये फिट हो जाएगा। इसके अंदर फिट कर देते हैं, इसको अंदर फिट कर देते हैं, समझो इसको हम ऐसे फिट कर देते हैं इसके अंदर, ये लगाया, इसके अंदर से फिट कर दिया, ये फिट कर दिया। ये थोड़े दिन बाद जुड़ जाता है, सिचन और स्टॉक दोनों जुड़ जाते हैं नीचे। ये डाइकोटिलीडन में होता है कि वेस्कुलर बंडल डाइकोटिलीडन में पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल मीन्स आप जानते हैं जाइलम फ्लोएम, जिसमें जाइलम फ्लोएम होगा, इसको जाइलम फ्लोएम को हमने जोड़ दिया, ठीक है, वेस्कुलर बंडल हमने जोड़ दिए, तो ये ग्राफ्टिंग होगी। ये जैसे हम रोज प्लांट में करते हैं, ठीक है, रोज प्लांट में करते हैं, इसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। और ग्राफ्टिंग में जो है थोड़े दिन बाद नया प्लांट निकल आता है। अलग अलग प्लांट को हमने जोड़ के नया प्लांट बना दिया, जो एक हाइब्रिड प्लांट हुआ, और उससे क्या होगा, हमें एक नए तरीके की स्पीसीज मिल जाएगी, ठीक है। इसका इस तरह से यूज होता है।
ठीक है। डिजीज रेजिस्टेंस होगी, है ना, ग्राफ्टिंग करने से डिजीज रेजिस्टेंस स्पीसीज मिल जाएगी, ठीक है। गवावा, मैंगो, सिट्रस, प्लम, एप्पल, गवावा, मैंगो, सिट्रस, प्लम, एप्पल, रबड़ प्लांट, इन सब में इसी तरह से हम करते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ्टिंग करते हैं। कटिंग, कटिंग कलम लगाना, कलम भी कहते हैं उसको, CUTTING, कटिंग। जैसे रोज प्लांट है, जैसे ये हमने ये गमला लिया, इसके अंदर हमने ये रोज प्लांट की ये लगा दी कटिंग, इस पे बड्स है। थोड़े दिन बाद हम देखेंगे ये बड्स से एक प्लांट निकल आएगा, ठीक है। ये बड्स से प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा, तो इसको कटिंग कहते हैं। ट्री प्लांट्स, रोज, चाइना रोज, इनमें भी, ठीक है, सिट्रस, शुगर केन, इनमें सब में कटिंग मेथड से लगाते हैं हम। कटिंग में स्टेम काट के हमने मिट्टी में लगा दिया। एक फेवरेबल कंडीशन में लगाते हैं, जैसे हमारा रेनी सीजन होता है, उस सीजन में लगा सकते हैं हम। ये नहीं कि गर्मियों में लगा के बैठ गए, फिर नहीं होगा। वो कटिंग मेथड लगाते हैं, ठीक है। और 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग लेना है बस वो स्टेम, इससे ऊपर नहीं लेना, नीचे नहीं लेना, इतना बहुत है 20 से 30 सेंटीमीटर। ये नहीं कि पूरा पेड़ उखाड़ के लगा दिया, तो कटिंग कर दिया, ठीक है। और लोवर जो है उसको मिट्टी में कर दिया, ऊपर वाला खुला रखा, उसके अंदर धीरे धीरे करके प्लांट निकल आएंगे, ठीक है। और बोगनविलिया और सिट्रस, शुगरकेन, चाइना रोज और आपका क्या कहते हैं, ये सब का ऐसे होता है, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ स्टेम कटिंग में मैंने आपको बता दी। इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, ये अलगा और फंजाई में होते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर क्या फंजाई में होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए काम आते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। स्पोरुलेशन भी कहते हैं इसको, प्रोसेस को। जू स्पोर मोटाइल होंगे, अगर ये मोटाइल होंगे पानी में तैरते होंगे, ठीक है, ये होंगे जू स्पोर, और ये वाटर में तैरते हैं। ये है ना, ये तैर रहे हैं, ये वाटर में तैरेंगे, ये वाटर है यहाँ तक, ठीक है, तो ये जू स्पोर होंगे। और नहीं तैरेंगे तो वैसे होंगे। क्लेमाइडोमोनास जो होता है उसमें, अलगा जो है उसमें जू स्पोर पाए जाते हैं। नॉन मोटाइल को कहते हैं कोनिडिया। एक तो आपका जू स्पोर आया, कोनिडिया आया। जू स्पोर, कोनिडिया, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, ठीक है, मोटाइल नॉन मोटाइल। तो स्पोर्स बन जाते हैं, राइजोपस वगैरह इनमें सब में बन जाते हैं है ना। ये है प्लांट है, ये इसका ये स्पोर्स बन गया। स्पोरेंजियम कहते हैं, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम फटेगा, स्पोरेंजियम फटेगा तो ये स्पोर्स सारे में फैल जाएंगे। और इस तरह से ये क्या करेंगे, प्लांट का हवा से फैल जाते हैं, वाटर में जाएंगे, जो स्पोर हो जाएंगे। कोरेंडिया कहते हैं, ये स्पोरोजेनेसिस होता है,
इस तरह से एलिग्यूर फंगस जो होती है उसके स्पोर्स फैल जाते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ये वेजिटेशन के अंदर आते हैं सबके साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जैसा मेरा सब्जेक्ट लगे उसको बताना आपको, और बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन पूछने में मेरे को नीचे अपना मैसेज करना है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आपको हर चीज ध्यान से समझनी है, सब सिस्टमैटिक है, कोई चीज सिस्टमैटिक सिस्टम से अलग नहीं है। इसलिए हमेशा आपको जो है एक के बाद एक इस तरह से फंडामेंटल स्टडी है। ऐसे नहीं है कि आपने पीछे का छोड़ दिया आगे आप चले गए, ऐसे नहीं होगा। आपको बॉटनी पढ़नी है, जूलॉजी पढ़नी है, तो उसमें भी धीरे धीरे लेके चलना है कि पहले क्या बना क्या नहीं बना। एल्गी फंजाई बनी, उसके बाद फिर ये बना, उसके बाद वो बना, उसमें स्पोर्ट्स बने, उसमें टी के पार्ट, फूड कहाँ बनता है क्या नहीं बनता, फ्रूट कैसे बनते हैं, ये सब कुछ धीरे धीरे लेके चलना है। उसके बाद आपको मैं जब प्लांट्स का वो बताऊंगा कि किस तरह से उसको फैमिली जो होती है उसकी किस तरह से फैमिली में रखा जाता है, आपको बहुत आसानी होगी। ये फ्लावर्स वगैरह ये आपको धीरे करके सब याद हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं। जैसा होगा आप मुझे बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।